हेलो दोस्तों। हमने पिछली अलग अलग वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 निकाले हैं चैप्टर नंबर 4 के। ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। हमें दिया गया है व्यास यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी। समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या कितनी है, 6 व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी 3 × 10⁻² मीटर। उसमें प्रावैद्युत के रूप में वायु है। प्रावैद्युत के रूप में क्या भरा है, वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास के गोले के समान हो, यदि इस संधारित्र की धारिता जो है कितनी हो, 200 सेंटीमीटर के गोले के समान हो, तो हम लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर कितनी है, समान हो कितने सेंटीमीटर के, 200 सेंटीमीटर के। व्यास है 200 सेंटीमीटर भी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 100 × 10⁻²। यहां से सिंपल सा 1 मीटर आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो से 2 घात घट जाएंगी। तो इसमें इसके बाद गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डी का मान हमें निकालना है। तो देख लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम ऐसे ही किया था, जो डी का मान निकाला था, और वही इसमें होने वाला है। तो हम लिख लेते हैं क्या, एप्सिलॉन सी बराबर हमें निकालना है। धारिता जो है सी बराबर कितनी है, एप्सिलॉन 0 A/D की जो धारिता है वो किसके इक्वल है, सी बराबर इक्वल है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर के, कैपिटल आर के इक्वल है। तो इन दोनों में हम मान रख लेते हैं और यहीं से ही हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखो मैं इस सी को काट देता हूं क्योंकि इसकी तो जरूरत ही खत्म हो गई। हमें चाहिए डी का मान। हमारा एप्सिलॉन से क्या होगा, एप्सिलॉन कट जाएगा, बचेगा क्या, A/D इज इक्वल टू 4 पाई आर। यहां से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। डी का मान निकालना है तो हमें हमारा हो जाएगा फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद A/4 पाई आर, 4 पाई आर मान रख लेते हैं। देखो 4 पाई आर का जब हम मान रखेंगे, ए का मान हमारा क्या होगा, ये क्या है, कोई इतनी सेंटीमीटर व्यास वाली संधारित्र की प्लेट है, तो ए का मान हम रखेंगे भुजा की घात 2 के बराबर, या यहां से क्योंकि पाई ए हमारा होता है पाई R², और अपोन में क्या बचेगा 4 पाई R कैपिटल आर। पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या, स्मॉल r² अपॉन 4r। स्मॉल r का मान कितना है हमारा, 3 × 10⁻² है, और इसे 2 बार लिख लेंगे 10⁻² अपॉन में क्या बचेगा 4r। तो कितना 4 गुना कैपिटल आर का मान कितना है 1 है। गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3×9 × 10⁻⁻4, और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.25 × 10⁻4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 है, 2 मीटर स्क्वायर है। ए का मान दिया गया है कितना, 2 मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 5 मिलीमीटर है। डी का मान दिया गया है कितना, 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगी। प्लेटों के बीच निर्वात है, इन प्लेटों के बीच 1000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। V का मान दिया गया है कितना, 10,000। V का मान 10,000 वोल्ट हो गया।
संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट की आवेश की गणना कीजिए। C का मान हमें निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। सिंपल है, C बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 गुना A का मान कितना दिया है 2 और D का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो हम कर लेते हैं 5 गुना 10 की पावर -3, 8.85 गुना 10 की पावर -12 होता है, वो भी लिख लेते हैं। आगे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से इसे डिवाइड कर लेंगे तो 5 ही कम 5, 3 बचे 38 हो गए, 5 सते 35 पॉइंट है, ये पॉइंट यहीं का यहीं लग जाएगा चुका तू। फिर 3 बचे 35 हो गए, 5 सते 35, ये 2 बचा तो 2 पावर ये ऊपर जाएंगी तो क्या की हो जाएंगी प्लस की, और 12 में से 3 पावर घटेंगी तो माइनस की 9 पावर रह जाएंगी। 177 दूनी होता है 354 और 2 अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा गुना 10 की पावर -9 फैरड। ये हमारी C का मान आ जाएगा। दूसरा हमें क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। Q बराबर हमारा क्या होता है C गुना V। Q बराबर होता है C गुना V। तो यहां से C का मान रख लेते हैं 3.54 गुना 10 की पावर -9 और V का मान 10,000 है तो हम सीधा सा रख लेते हैं 10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरो हैं 10,000 में। पावर घट जाएंगी, बच जाएगा 3.54 गुना 10 की पावर -5 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 गुना 40 सेंटीमीटर की नाप का है, यानी कि A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 60 गुना 40 गुना 10 की पावर -4। इसे लिखेंगे हम 6 चौक 24, 2400 गुना 10 की पावर -4, या इसी को लिख सकते हैं हम 24 गुना 10 की पावर -2। ये A का मान हो जाएगा। धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है, चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है, यानी कि D का मान दिया गया है कितना 4 मिलीमीटर। तो 4 गुना 10 की पावर -3 हो जाएगा। उनके बीच इतने इतने सेंटीमीटर इतने मिलीमीटर की नाप की एक वैद्युत रोधी प्लेट रखी है जिसका प्रावैद्युतांक कितना है 7 है। तो ये K का मान दिया गया है, यानी कि इसी माप की कोई प्लेट रखी है जिसका प्रावैद्युतांक कितना है 7 है, K का मान दिया गया है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए विद्युत आवेश कितना चाहिएगा, 200 वोल्ट। V का मान दिया गया है कितना 200 और Q का मान हमें निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे C का मान। C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, C बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और K का मान भी दिया गया है तो K भी लिख लेते हैं। अगर ना दिया हो तो छोड़ दे, दिया हो तो लिख लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन का मान कितना हो गया 8.85 गुना 10 की पावर -12। A का मान कितना हो गया 24 गुना 10 की पावर -2, और D का मान कितना हो गया अपोन में, K का मान भी दिया गया है तो K का मान लिख लेते हैं 7, और D का मान दिया गया है 4 गुना 10 की पावर -3, ये भी लिख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 छिकी 24 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 सते 42, यानी कि 8.85 गुना 42, और बचेगा, और क्या बचेगा हमारे पास पावर देख लेते हैं। 12 तो माइनस किए हैं, 3 2 ये 12 और 2 14, ये नीचे से ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी गुना 10 की पावर -11 फैरड।
ये हमारा C का मान आ जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, Q का मान, और Q बराबर हमारा क्या होता है, C गुना V। Q बराबर C गुना V। C का मान हम यही लिख लेते हैं 8.85 गुना 42 गुना 10 की पावर -11, और V का मान कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, तो हम 200 लिख लेते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं, 42 दूनी होता है हमारा 84, तो 8.85 गुना 84, और 2 जीरो से 2 घात घट जाएंगी, गुना 10 की पावर -9 रह जाएंगी। इनकी गुना कर लेते हैं, कितनी आएगी, 84 और 8.85 की गुना देख लेते हैं। 84 है गुना 8 पॉइंट कितना है, 85 है, गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 743.4। कितना आ गया, ये आ गया है जी 743.4 गुना 10 की पावर -9। पावर घटाएंगे तो ये 3 पावर इधर आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 0.74 गुना 10 की पावर -6। इसी को हम लिख लेते हैं, Q बराबर 0.74 कुलाम माइक्रो कुलाम। ये आंसर हमारा आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, मैच हो गया है, देखो। इसके बाद नेक्स्ट, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो ये दिया गया है हमें मान। सबसे पहले न्यूमेरिकल निकालने के लिए हम मान रख लेते हैं, हम बार बार यही करते आ रहे हैं, उससे हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें ये पता लग जाता है कि क्या पूछा गया है और क्या निकालना है और क्या दिया गया है और कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, ए का मान दिया गया है 100 गुना 10 की पावर -4, या हम सीधा सीधा सा इसे लिख लेते हैं 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि 2 जीरो से 2 पावर माइनस हो जाएंगी। इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 मिलीमीटर है। डी का मान दिया गया है 5 गुना 10 की पावर -3। इसकी प्लेटों के बीच की बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। V का मान दिया गया है कितना, 300 वोल्ट दिया गया है, स्थापित किया गया है। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच के स्थान पर एबोनाइट, जिसका प्रावैद्युतांक कितना है, 2.6 है, तो K का मान भी दिया गया है 2.6 भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर, ये हमें V दिया गया है और हमें V2 निकालना है पहला। दूसरा क्या है, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, यानी कि C1 भी निकालना है और C2 भी निकालना है, जिसमें हम इसे भी कह सकते हैं C0 भी निकालना है और CK भी निकालना है। तो क्योंकि प्रावैद्युतांक के लिए होगी और एक बिना प्रावैद्युतांक की होगी। तीसरा, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, प्लेटों का प्रारंभिक और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व निकालना है हमें, जिसे हम करते हैं सिग्मा से 100, और प्रारंभिक है तो 0 के लिए निकालना है और अंतिम है तो सिग्मा K के लिए हमें निकालना है। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हम निकालते हैं किसका मान, VK का मान। किसका मान, ये जो V2 हमें निकालना है इसे VK भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रावैद्युतांक के लिए निकालना है। तो पहला हो जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या, VK इज इक्वल टू V0 अपॉन K, और V0 का मान कितना है हमारा, जो विभवांतर हमें दिया गया है वो है 300
अपॉन में कितना आ जाएगा 2.6। पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे, भाग करेंगे तो हमारा सीधा सा आंसर आ जाएगा कितना 115.4 वोल्ट के आसपास। 115.4 वोल्ट आ जाएगा। इसी को हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 115 वोल्ट। ठीक है, जो हमारा आंसर दिया गया है। दूसरा हमें निकालना है क्या, V2 हमारा आ गया। अब हमें निकालना है C0 का मान, तो C का मान निकाल लेते हैं जीरो का। C0 हमारा क्या होगा, C बराबर होता है एप्सिलॉन A अपॉन डी। एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 गुना 10 की पावर -12। ए का मान कितना है 10 की पावर -2 है, तो गुना 10 की पावर -2 अपॉन डी का मान कितना है, डी का मान है 5 गुना 10 की पावर -3। यहाँ से हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.77 आ जाएगा इसे 5 से डिवाइड करने के बाद। और पावर देख लेते हैं, 12 और 2 14 हो गई, और नीचे से 3 ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, 14 में से 3 घट जाएंगी तो 10 की पावर -11 फैरड हो गया हमारा C0 का मान। ठीक है, तीसरा हमें निकालना है, इसी का सेकंड पार्ट है, ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट है, CK का मान। CK के लिए क्या होगा एप्सिलॉन 0 A K अपॉन डी। ठीक है, देखो एप्सिलॉन 0 A का मान अभी हमने ये निकाला है, ये आया है, K से उसमें गुना कर लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा 1.77 गुना 10 की पावर -11 गुना K का मान कितना है 2.6 है। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसकी हम गुना करेंगे तो ये 4.6 गुना 10 की पावर -11 फैरड आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना क्या है, सिग्मा 0 का मान निकालना है। तीसरा मान ए वाला है, पहला सिग्मा 0 निकालना है, तो सिग्मा 0 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिग्मा 0 होता है हमारा Q अपॉन ए, Q अपॉन ए होता है। तो हमें चाहिए क्या, Q चाहिए, और Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q की जगह हम रख लेंगे सिग्मा 0 की साथ में Q की जगह हम रख लेते हैं C0 गुना V0 अपॉन ए। तो यहां से हो जाएगा C0 का मान कितना है 1.77 गुना 10 की पावर -11, और V0 का मान कितना है हमारा, V0 का मान जो है 300 है, तो गुना 300, और A का मान कितना है, A का मान है हमारा 10 की पावर -2। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। देखो इसकी गुना हम 3 में करेंगे सीधा सीधा सा, तो ये हो जाएगी 7 या 21 का 1 का हासिल लगेंगे हमारे कितने 2, 7 या 21 और 2 23 का 3 का हासिल लगे, फिर 2 7 एकम 7 सॉरी 3 एकम 3 और 2 5। 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। पावर देख लेते हैं, 11 पावर ये हैं, 2 इनसे माइनस हो जाएंगी तो 9 बचेंगी, ये ऊपर जाके 2 क्या की हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो 2 और घट जाएंगी, गुना 10 की पावर -7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर बचेगी। तो ये हमारा सिग्मा 0 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना है बी सिग्मा के। सिग्मा के बराबर क्या होगा, सिग्मा के बराबर हमारा हो जाएगा जो हमने निकाला है सिग्मा के, उसी में हम प्रावैद्युतांक से गुना कर लेते हैं। या इसमें एक चीज और देखिए, जो हमारा सिग्मा के होता है उसमें क्या होता है, प्रत्येक दशा में जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो बराबर होता है। तो सिग्मा के का मान भी कितना होता है, जीरो का तो इतना ही रहने वाला है 5.31 गुना 10 की पावर -7 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कारण क्या है,
कारण लिख लेते हैं, प्रत्येक दशा में आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो समान रहेगा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं प्रत्येक दशा में आवेश का पृष्ठ घनत्व समान रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि बैटरी को हटा दिया गया है। ठीक है, बस इतना आप लिख ले, काफी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, यदि उपर्युक्त पर्सन में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। यानी कि अगर बैटरी जुड़ी रहे तब प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे, इन सब के मान क्या होंगे। तो हमें क्वेश्चन ये भी चाहिएगा दोबारा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे यहां से उठा लेते हैं, यहां से इसे उठा लेते हैं, या यहीं का यहीं देख लेते हैं, आपको उठाने में अब हमें दिक्कत होगी इसे। तो हमें मान तो ये दिए गए ही हैं, इन्हीं मान को हम रख के आंसर निकालना है 23वें क्वेश्चन का। ए का मान हमें दिया गया है जितना 10 की पावर, तो चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के क्या हैं, साथ जुड़े हुए हैं। तो हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं, क्या कहता है, पहले में हमें निकालना था किसका मान, v का मान। तो v का मान तो वही रहने वाला है क्योंकि हमने v के लिए निकाल दिया है, c का मान भी वही रहने वाला है। चेंज मान किसका होगा, चेंज होगा सिग्मा का। ये मान तो जो है वो कुछ तो में ही रहने वाले हैं, बाकी जो चेंज होंगे हम देख लेते हैं कौन कौन से मान चेंज होंगे और कैसे चेंज होंगे। देखो v0 दिया है उसने ऑलरेडी, वो खुद आंसर है, ये हम निकाल चुके हैं, ये भी अब निकाल चुके हैं। तो अब हमें ये मान निकालने हैं, तो पहला हम निकाल लेते हैं सिग्मा 0 बराबर जो अभी निकाला था। सिग्मा 0 हमारा कितना आया था 5.31 गुना 10 की पावर -7। ये हमने पीछे निकाला है इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं फिलहाल इसके लिए। तो यही मान आएगा सेम। अगर बैटरी जुड़ी हुई हो तब क्या होगा, तब हम निकाल लेंगे सिग्मा के का मान। सिग्मा के बराबर तब हमारा हो जाएगा सी क्यू के अपॉन ए। क्यू के अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और क्यू के का जो हमारा मान आया था वो हमने निकाला था किससे, देखो ये हमारा क्या था, जैसे हमने सिग्मा निकाला है ना, सिग्मा 0 v0 रखते हुए, इसी तरीके से इसका मान निकाल देंगे। यानी कि कुल मिला के ये जो मान है इसमें प्रावैद्युतांक से हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। या तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम यहाँ रख लेते हैं अपना क्यू के की जगह सी के इंटू वी के अपॉन ए, क्योंकि Q बराबर सी वी के होता है, तो हम सी के और वी के रख के अपॉन ए में आंसर निकाल लेते हैं। हमारा सी के कितना था, सी के था हमारा 4.6 गुना 10 की पावर -11, और वी के कितना था, वी के हमारा था जी 300। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए का मान 10 की पावर कितना होगा -2। यहां से हम गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आ जाएगा 46 दिया होते हैं 138, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। दो पावर से दो पावर तो ये घट जाएंगी और दो ये घट जाएंगी, 4 पावर घट जाएंगी, गुना 10 की पावर 11 में से 4 गई 7 बचे, और इसी को हम लिख देंगे क्या 1.38 गुना 10 की पावर -6 कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कब, बैटरी, जब बैटरी को हम क्या कह रहा है,
जुड़ी रहे तब ये मान होगा। बाकी के जो मान है वो सब सेम होंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। तीन संधारित्र है, C1 भी कितना है 3 माइक्रोफैरड, C2 भी कितना है 3 माइक्रोफैरड और C3 भी कितना है 3 माइक्रोफैरड है। सॉरी माइक्रोफैरड है, ये गुलाम हम लिख रहे हैं तो ये फैरड कर लीजिए। माइक्रो फैरड हो जाएगा। यहां से हम क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है, तुल्य धारिता हमें निकालना है C का मान। एक तो हमें समांतर क्रम में निकालना है, एक श्रेणी में निकालना है। तो हम लिख लेते हैं C पहले समांतर क्रम के लिए और दूसरा इसे हम नाम दे लेते हैं C श्रेणी क्रम में सीरीज में और समांतर क्रम में पैरेलल में। तो इसे हम CS नाम दे लेते हैं, इसे हम P नाम दे लेते हैं। ये दोनों मान हमें निकालने हैं। तो श्रेणी क्रम में हमारा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। देखो तीनों में नीचे कॉमन क्या है 3 है तो 3 आ जाएगा और ऊपर के जोड़ के लिख देंगे 1 2 3 तो 3, 3 एकम 3, 1 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होगा CP बराबर हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहां से हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 3 3 3 9 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दो संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में कितनी है 24 है। हमें दिया गया है समांतर क्रम के लिए 24 माइक्रोफैरड है और श्रेणी क्रम में कितनी है 6 माइक्रोफैरड है। हम मान लेते हैं C1 और C2 दो संधारित्र हैं, ठीक है। अलग अलग धारिताएं हमें निकालनी है। अगर हम इन्हें जोड़े कौन से क्रम में समांतर क्रम में जोड़े तो हम लिख लेते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमें C का मान दिया गया है कितना, C बराबर C1 प्लस C2 होता है और ये किसके बराबर है 24 माइक्रोफैरड के बराबर है, यानी कि बराबर 24। इसे हम नाम दे लेते हैं समीकरण नंबर 1 का। फिर हमारा श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कितना है, श्रेणी क्रम में होगा हमारा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो हम लिख लेते हैं 1/C1, यहां से लिख लेते हैं अगली लाइन से 1/C1 प्लस 1/C2 बराबर कितना है 6 माइक्रोफैरड है। तो लिख लेते हैं 1/6। ये हमारी हो जाती है समीकरण नंबर 2। इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, इसकी गुना इधर कर लेंगे, इसकी गुना इधर, नीचे नीचे की गुना कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 अपोन में C1 C2 बराबर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें समीकरण 1 से C1 प्लस C2 का मान रख देंगे। यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 से
C1 व C2 का मान रखने पर, तो C1 प्लस C2 हमारा 24 के बराबर है, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं 24। C1 प्लस C2 की जगह हम क्या रख लेते हैं 24, अपोन में क्या आ जाएगा C1 C2 बराबर 1/6। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा C1 C2 बराबर 24 छिका 144। ये हमारी आ जाएगी समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 में हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक, जो हम पीछे फर्स्ट चैप्टर में भी यूज किया है Q के लिए, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 और C2। तो यहां से हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 हमारा 24 है, तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 144। 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576 होता है, माइनस 4 की 144 में गुना करेंगे तो कितना होगा 576 होता है, 576 होता है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 0, और ये भी क्या हो जाएगा C1 माइनस C2 बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा रूट लगेगा, और 0 का रूट भी क्या होता है 0 ही होता है। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 4 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी C1 प्लस C2 बराबर 24, और समीकरण 4 क्या है C1 माइनस C2 बराबर 0। अपोन कर लेंगे, अपोन में ये दोनों कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 2C1 बराबर कितना 24, और C1 बराबर कितना हो जाएगा 24/2, इससे से काटेंगे कितना आ जाएगा 12 माइक्रो फैराड आ जाएगा। ये आ गया हमारा C1 का मान। C2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे C1 का मान कोई सी भी समीकरण में हम रख लेते हैं। C1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो ये क्या होगा, एक हो गया हमारा C1 प्लस माइनस C2, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। C1 की जगह हमने रख दिया 12 माइनस C2 बराबर 0, तो ये इधर पहुंचेगा माइनस का हो जाएगा माइनस C2 बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कट जाएगा और C2 बराबर कितना बचेगा 12 माइक्रो फैरड बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से दूसरा भी एक आंसर ये आ गया और एक ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, दो परिवर्ती संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता कितनी है 10 पिको फैरड है, यानी कि C1 का मान भी कितना है 10 पिको फैरड है और C2 का मान भी कितना है 10 पिको फैरड है। 500 पिको फैरड तक बदली जा सकती है, यानी कि एक मान तो इनका है, छोटा मान जो है मिनिमम मान है C1 का वो 10 है, और C1 और C2 को अगर हम चेंज करें तो मैक्सिमम ले जा सकते हैं कितने तक 500 तक। इसमें हम C डैश और लगा लेते हैं ऊपर, C1 डैश C2 डैश बराबर कितना हो जाएगा 500 पिको फैरड, और ये भी कितना हो जाएगा 500 पिको फैरड।
इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक धारिता ज्ञात क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए कम से कम का आ गया है तो हम लिख लेते हैं कम से कम के लिए, कम से कम के लिए क्या करेंगे, हम छोटे मान को जो है कौन से क्रम में जोड़ देंगे, इन छोटे मान जो हमारे दिए गए हैं उन्हें हम जोड़ लेते हैं न्यूनतम धारिता के लिए श्रेणी क्रम में। तो हम लिख लेते हैं कम से कम के लिए C1 व C2 को श्रेणी क्रम में रखने पर, श्रेणी क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान भी कितना है 1/10, C2 का मान भी कितना है 1/10, यहां से आ जाएगा, नीचे कॉमन आ जाएगा 10 लेस है और ऊपर 2, तो ये आ जाएगा हमारा C बराबर 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 पिको फैरड। पहला आंसर तो हमारा आ जाएगा ये कम से कम के लिए। दूसरा हमें चाहिए अधिक से अधिक के लिए, तो अधिक से अधिक के लिए लिख लेते हैं अधिक के लिए। अधिक के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा मान है उसे समांतर क्रम में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं C1 डैश व C2 डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा C बराबर C1 डैश प्लस C2 डैश। C1 डैश का मान भी 500 है प्लस C2 डैश का मान भी कितना है 500 है, तो 500 500 1000 पिको फैरड आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट दूसरा